बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ऑफ बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक है 16.11 बच्चों। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कार्बन और प्लेटिनियम। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आपको पता है बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रखते हैं। तो ये चीज़ें बार बार बताने की जरूरत, आपको पहले शुरू में सारा समझा दिया गया है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सोल्यूशन है तो जारी बात है एक्वा सोल्यूशन होगा। तो दो चीज़ें आपके पास बच्चों यहाँ पे फिर होंगी। एक आपके पास H2SO4 होगा। H2SO4 जब अपने आयंस के अंदर जाएगा बच्चों तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और SO4 नेगेटिव आयन बनाएगा। इसी तरह जब पानी अपने आयंस के अंदर जाएगा तो जारी बात है पानी के आयन भी मौजूद होंगे। तो आपके पास H पॉजिटिव आयन बनेगा, कौन सा आयन बनेगा, OH नेगेटिव। इसका मतलब है कि इसके अंदर चार आयन होंगे फिर से, एक H पॉजिटिव और एक SO4 आपके पास नेगेटिव, ठीक है। तो पानी का भी H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव H पॉजिटिव ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस, आपके पास दो चीजें बनती हैं जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना। इलेक्ट्रोलिसिस होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन जो है ना ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है भाई, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी एंड एक आपके पास ऑक्सीजन गैस बनेगी। एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, या तो हम प्लेटिनियम का ले लेंगे, प्लेटिनम, या आप कार्बन का इलेक्ट्रोड जो है वो ले सकते हैं इस समल के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया चार आयन बनते हैं इसके अंदर, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होंगे। तो दो रिएक्शन होंगे इसी तरह, एक रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर और एक रिएक्शन होगा एनोड के ऊपर। तो जो कैथोड वाला रिएक्शन है वो पहले हम लिख लेते हैं, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड के पास बच्चों हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन ही सारी बात जाएगा। दोनों हाइड्रोजन H पॉजिटिव S पॉजिटिव दोनों ही मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन ही वहां पे जाएगा। तो दो H पॉजिटिव वहां पे जाएंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे और कौन सी गैस बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। जो एनोड है, एनोड के ऊपर आपको पता है दो की रेस लगी हुई है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, रिएक्शन लिखने से पहले। एनोड के पास दो आयन बच्चों जाएंगे, कौन कौन सा आयन होंगे, एक आपके पास SO4 नेगेटिव टू और एक आपके पास OH नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। लेकिन जो OH नेगेटिव आयन है ना, वो लूज इलेक्ट्रॉन पे वो पहले जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसका काम पहले बन जाएगा लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू गिव हाइड्रोजन, टू गिव ऑक्सीजन गैस। आपके पास ऑक्सीजन गैस जो है वो वहां पे बन जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन हम एनोड वाला रिएक्शन भी लिख लेते हैं, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड वाला रिएक्शन भी बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चार OH नेगेटिव आयन जाएंगे वहां पे, ठीक है। जब चार जाएंगे तो आपके पास ऑक्सीजन गैस बनेगी, प्लस वाटर आपके पास बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, चार इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खारिज हो जाएंगे। ये कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चार है ना आपके पास, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और OH नेगेटिव, एक दो तीन चार, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, चार इलेक्ट्रॉन निकल, ये इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा ना, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका भी नेगेटिव खत्म हो गया, इसका भी नेगेटिव खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया, चारों के खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
اب باقی صرف آپ کے پاس OH بچے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو بچوں یہاں پہ میں یہ ایچ اور یہ OH مل کے کیا بنا دیں گے ایک پانی, یہ ایچ اور یہ OH مل کے کیا بنا دیں گے دوسرا پانی. دو پانی کے مالیکول نکل گئے, 4 الیکٹرون کا بھی پتا چل گیا آپ کو, 2 پانی کے مالیکول. اب باقی کیا بچے ایک اور ایک, 2 آکسیجن O2 بھی آپ کے پاس بن گیا. ٹھیک, اس طرح یہ آپ کے پاس ریئیکشن ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کی بک کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں, بک کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. ٹاپک ہے بچوں 16.11 الیکٹرولیسس آف ڈائلیوٹ سولوشن آف سلفورک ایسڈ. وہ کہتا ہے کہ الیکٹرولیسس جو ہوتی ہے نا آف ڈائلیوٹ ایکوس سولوشن آف سلفورک ایسڈ پروڈیوس ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, 2 گیسیں پیدا ہوتی ہیں. ان ادر ورڈ دس الیکٹرولیسس انوالو دا ڈیکمپوزیشن آف واٹر. پانی ٹوٹ جاتا ہے, ظاہر بات پانی اپنے آئنس کے اندر جائے گا. تو گریفائٹ کا یا پلیٹینیم کا آپ الیکٹروڈ لیں گے بیکاز دے ڈڈ ناٹ ریئیکٹ ود الیکٹرولائٹ. الیکٹرولائٹ کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتے. ایکوس سولوشن کے اندر بچوں 4 آئن ہوں گے. ایچ پازیٹیو آئن ہوگا سلفورک ایسڈ کا, SO4 نیگیٹو 2 آئن ہوگا, یہ بھی سلفورک ایسڈ ہوگا. تو while the ionize of water آپ کے پاس H پازیٹیو اور OH نیگیٹو بنے گے. ایٹ دا کیتھوڈ ہائیڈروجن آئن گین الیکٹرون, ہائیڈروجن الیکٹرون گین کرے گی اور آپ کے پاس ہائیڈروجن گیس بنا دے گی. اینوڈ کے اوپر جو ہے وہ ریس لگی ہوئی SO4 جائے گا اور OH نیگیٹو ہو جائے گا, لیکن OH نیگیٹو جو جلدی الیکٹرون لوز کر دے گا اور کون سی گیس بنائے گا بچوں, آکسیجن گیس بنا دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہ سلفیٹ آئن آر ناٹ ڈسچارج, وہ ڈسچارج نہیں ہوں گے ایٹ نوڈ بیکاز دے آر ڈیفیکلٹ ٹو بی آکسیڈائز. ان کو آکسیڈائز کرنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے کمپیئر ٹو ہائیڈروکسائڈ آئن. ایز الیکٹرولیسس موو اہیڈ concentration of sulfuric acid increase because the water present in being decomposed. تو concentration کیا ہو جائے گی بڑھ جاتا ہے. یہ کیتھوڈ کے اوپر ایکشن لکھا ہوا ہے, وہ 2 الیکٹرون حاصل کرے ہائیڈروجن گیس بنے OH نیگیٹو آئن, اس کا ریئیکشن بھی بنے بچوں آپ کو بتائیے آکسیڈائز ہو جائے گا. یہاں تک آپ لوگوں نے 16.11 ٹاپک ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو اس ٹاپک کے مطلب کوئی بھی کویشچن ہے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.